हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्लास में हम बात करेंगे अपने टॉपिक सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैसेज स्विचिंग की बात की थी पहले वीडियो में, देन उसके बाद पैकेट स्विचिंग की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, 3 तरह की स्विचिंग होती हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था स्विचिंग टेक्निक में। ठीक, किस तरीके से डेटा हमारा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है इंटरमीडिएट नोड्स के द्वारा, दैट इज़ नोन एज स्विचिंग टेक्निक। आज हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग की। आइए देखते हैं। सर्किट स्विचिंग इज ए स्विचिंग टेक्निक दैट इस्टेब्लिश ए डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो सर्किट स्विचिंग है इसमें क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करना होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। उस पाथ के ही अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रांसमिशन होगा, उस पाथ की हेल्प से ही हमारा ट्रांसमिशन होता है। पहले पाथ डेडिकेटेड पाथ हमारा इस्टेब्लिश करना होता है, फिर हम ट्रांसमिशन करते हैं। इन द सर्किट स्विचिंग टेक्निक वंस द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड, अगर सर्किट स्विचिंग में टेक्निक में एक बार जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, देन द डेडिकेटेड पाथ विल रिमेन टू एग्जिस्ट अनटिल द कनेक्शन इज टर्मिनेट। तब तक जो एस्टेब्लिश पाथ है हमारा, वो हमारा बरकरार रहेगा, बना रहेगा, जब तक कि हम कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं कर सकते। यानी एक बार जब हमने सेंडर और रिसीवर का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, तो जब हम टर्मिनेट करेंगे कनेक्शन को तभी वो कनेक्शन ख़त्म होगा, वरना कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश रहेगा पूरे प्रोसेस में, टेक्निक में। सर्किट स्विचिंग इन ए नेटवर्क ऑपरेट्स इन ए सिमिलर वे एज द टेलीफोन वर्क। जैसे कि टेलीफोन वर्क होता है, हमारा काम करता है, वैसे ही सर्किट स्विचिंग काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी को हमें कॉल करनी हो, तो सबसे पहले उसका एड्रेस, यानी वहाँ तक लिंक है हमारा। जैसे जैसे टेलीफोन लाइन है, जब लाइन है मान लीजिए हमें कहीं और फ़ोन करना है, तो पहले हम ये देखेंगे उसके पास कोई फ़ोन की सुविधा है। लैंडलाइन की बात कर रहे हैं इस समय हम, ठीक है, लैंडलाइन की सुविधा है नहीं है। अगर सुविधा नहीं होगी तो हम उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। पहली तो बात तो ये, लैंडलाइन हो और उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो किसी सर्विस प्रोवाइडर से, तब उसे हम एक फ़ोन नंबर के द्वारा, जो कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा और इसका जो फ़ोन नंबर वहाँ जाएगा वो इसका सोर्स एड्रेस होगा, उसके द्वारा पाथ इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा ये सर्किट स्विचिंग काम करता है, जैसे कि टेलीफोन का नेटवर्क काम करता है। ठीक है, ए कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। और जब तक एंड टू एंड पाथ हमारा कंप्लीट कम्युनिकेशन जब तक हमारा होता रहेगा, तब तक एंड टू एंड जो पाथ है हमारा वो इस्टेब्लिश रहेगा। इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग टेक्निक व्हेन एनी यूज़र वांट टू सेंड द डेटा, इस टेक्निक में अगर कोई यूज़र डेटा को सेंड करना चाहता है, या वॉइस को या वीडियो को, या ठीक है, तो क्या होगा, ए रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंड टू द रिसीवर। तो रिसीवर के लिए एक रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा कि मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देन द रिसीवर सेंड बैक द एक्नॉलेजमेंट। फिर रिसीवर कहेगा ठीक है, मैं आपके जो आप डेटा भेजना चाह रहे हैं उसे रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, पहले ये उससे परमिशन लेगा कि आप मुझसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ। वो कहेगा ठीक है, आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करिए, यानी कि एक्नॉलेजमेंट देगा। तब क्या होगा, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, यानी एक्नॉलेजमेंट के देगा अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कि जो डेडिकेटेड पाथ है वो हमारा के लिए बन चुका है या नहीं बन चुका है। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, डेडिकेटेड पाथ ट्रांसफ़र द डेटा, उसी डेडिकेटेड पाथ पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा सेंडर के द्वारा जिसने परमिशन मांगी थी। ठीक है, सर्किट स्विचिंग इज़ यूज्ड इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग यूज़ होती है। जैसे हम किसी को बात करने के लिए पहले कॉल मिलाते हैं, अगर बेल जाती है या वो रिसीव करता है, फिर वो कहेगा हाँ वो आप कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहा हूँ, ठीक है अब बात करिए आगे। जब पता चल जाता है हम बात करने, जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं, तब हम आपके बात को ट्रांसमिट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन, और ये जो सर्किट स्विचिंग है वो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। फिक्स्ड डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट ए टाइम इन सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, और जो फिक्स डेटा है वो एक टाइम में ही इनके ट्रांसफ़र किया जाता है। कम्युनिकेशन थ्रू सर्किट स्विचिंग हैज़ 3 फेजेस, 3 फेज हैं इसके।
सर्किट स्विचिंग के सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि इसके नाम से पता है एक सर्किट बना देते हैं, यानी ये सेंडर और ये रिसीवर, इससे पूछेंगे कि आप परमिशन मांगे कि आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फिर ये यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा AC के, ठीक है। तो पता चल जाएगा दोनों का पाथ ही क्रिएट हो गया, यहाँ से आएगा ये ऐसे जाएगा, एक ही पाथ है, सर्किट बन गया पूरा। तब हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। देन बाद में जब काम ख़त्म हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन का, तो सर्किट डिसकनेक्टेड हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 फेजेज हैं इसके। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर, A को B से ट्रांसमिशन करना है तो सेंडर 1, सेंडर 2, ये सेंडर है हमारे, ठीक है। मैसेज इस तरीके से पास होगा हमारा और B तक जाएगा, ठीक है। जब कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगा इस पाथ के थ्रू, ठीक है। ये पाथ इस्टेब्लिश हुआ है। अगर ये पाथ किसी वजह से ये बिजी है, ये कह रहा नहीं इस पाथ से, तो इस पाथ एक तरफ से ये जाएगा, एक तरफ से, जैसा मैंने अभी बताया था, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ओके। इसी ये इन्होंने मैसेज सेंड किया, इन्होंने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा वर्क करेगी सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग कैन यूज़ आइदर ऑफ द टू टेक्नोलॉजीज़, 2 टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ये। कौन कौन सी? सेफ डिवीज़न स्विचेस, स्पेस डिवीज़न स्विचेस। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इन विच ए सिंगल ट्रांसमिशन पाथ इज accomplished इन ए स्विच बाय यूजिंग द फिजिकल सेपरेट सेट ऑफ क्रॉस पॉइंट, ठीक है। एक सिंगल पाथ ट्रांसमिशन के लिए एकम्प्लिश किया जाता है, ठीक है, क्या, फिजिकल सेपरेटेड सेट ऑफ क्रॉस पॉइंट के द्वारा, ठीक है। स्पेस डिवीजन स्विचिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग क्रॉस बार स्विचिंग स्विचेज। क्रॉस बार जो स्विचेज होते हैं उसके द्वारा हम इसको अचीव करते हैं। एक क्रॉस बार स्विच इज ए मेटेलिक क्रॉस पॉइंट और सेमीकंडक्टर, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है, ठीक है। और इसका काम होता है कि हमारा जो फिजिकल नेटवर्क है या जो हमारा सर्किट बनाने का काम होता है, यानी पाथ को एकम्प्लिश करने का काम इस क्रॉस पॉइंट का होता है। देन इनेबल और डिसेबल बाय द कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसका एक डिसेबल और इनेबल होती है, ठीक है। डिवाइस है ये एक फिजिकल डिवाइस, फिजिकल मीडियम कह सकते हैं। द क्रॉस बार स्विच इज़ मेड बाय यूजिंग द सेमीकंडक्टर, और जो क्रॉस बार होता है तो हमारा सेमीकंडक्टर के द्वारा बना होता है। स्पेस डिवीजन स्विचिंग हैज़ हाई स्पीड कैपेसिटी, ये हाई स्पीड कैपेसिटी होती है इसमें स्पेस डिवीजन स्विचिंग में, और नॉन ब्लॉकिंग स्विचेज होते हैं। स्पेस डिवीजन स्विचेज कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 ways, क्रॉस स्विच और मल्टी स्टेज स्विच। 2 तरीके से कैटेगराइज हैं, क्रॉस स्विच और मल्टी स्टेज स्विच। एडवांटेज की बात करें इसके, इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग टेक्निक द कम्युनिकेशन चैनल इज डेडिकेटेड, इसमें जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो डेडिकेटेड होता है। इट हैज़ फिक्स्ड बैंडविड्थ, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो फिक्स होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, वंस द डेडिकेटेड पाथ इज एस्टेब्लिश द ओनली डिले अकर इन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो डेटा उसी पाथ के द्वारा ट्रांसमिट होगा, तो भले ही डिले हो चाहे कुछ हो। इट टेक ए लॉन्ग टाइम टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन, एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले सकता है, लगभग 10 सेकेंड का। तब तक जब तक ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा उस प्रोसेस में कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्विचिंग टेक्निक, और जो अदर स्विचिंग टेक्निक्स हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब महंगी है। एज द डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर द ईच कनेक्शन, और जितने भी कनेक्शन होते हैं उसके लिए डेडिकेटेड पाथ की ज़रूरत होती है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली है। इट इज़ इफ़िशियंट टू यूज़ बिकॉज वंस द पाथ इज established एंड नो डेटा इज ट्रांसफर्ड देन द कैपेसिटी ऑफ द पाथ इज वेस्टेड। अगर एक बार पाथ इस्टेब्लिश हो गया और कोई भी डेटा हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो जो कैपेसिटी है पाथ की वो वेस्ट हो रही है, तो ये इनएफिशिएंट होती है। इन दिस के इन दिस केस द कनेक्शन इज डेडिकेटेड देयर फॉर नो अदर डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इवन इफ द चैनल इज फ्री। अगर ये
पाथ ओरिएंटेड होती है। पाथ अगर फिक्स हो गया तो उसके अगर ये फ्री भी रहे तब तक कोई भी और दूसरा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, चैनल फ्री रहेगा। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, क्लियर। एडवांटेजेस ये हमारा देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे। तो ये जो सर्किट स्विचिंग है इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है, इसमें आपको सिक्योरिटी प्रॉपर मिल जाती है। सिक्योरिटी कैसे मिल जाती है कि आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि डेडिकेटेड कनेक्शन है सेंडर टू रिसीवर या क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, जैसे कि हम फ़ोन नंबर में पर्टिकुलर फ़ोन नंबर को डायल करके हम पर्टिकुलर पर्सन से बात कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी यही होता है, टेलीफोनिक नेटवर्क की तरह ही ये काम करती है, उसी के बेस पर ये काम करती है। मान लीजिए किसी को हमें डेटा सेंड करना है तो उसका डायरेक्टली हम एड्रेस के थ्रू उसे एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, जैसे कि इसमें एक स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये सोर्स और रिसीवर आर। ठीक है, ये सेंडर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी कि आप मुझसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, क्या ACK प्लस रिक्वेस्ट भी साथ में। हाँ, रिक्वेस्ट इस बात की कि हाँ हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये इसके एक्नॉलेजमेंट को ओके करेगा। ठीक है, ओके प्लस डेटा साथ में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो जाएगी पहले, तब ये हमारा डेडिकेटेड पाथ हो गया कि हाँ इसके थ्रू ही हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा सर्किट स्विचिंग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।